हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेक्निकल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सीपीयू के बारे में। जी हाँ, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसके बारे में पूरा बात करने वाला हूँ। ये कितने प्रकार का होता है, वर्क कैसा करता है। एक्चुअल में हम इसको जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है जो हम कहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्लाइड बना रखी है, हम ओपन करते हैं इसको। तो दोस्तों, सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्य सीपीयू के माध्यम से होते हैं। ठीक, जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ डेटा दे रहे हैं तो हमें तुरंत आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये सारा काम हमारा सीपीयू के माध्यम से होता है। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि मैं पहले बता दिया कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें हमारा प्रोसेसर एक होता है सीपीयू में, और माइक्रो प्रोसेसर एक होता है। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारा 80 पिन के समथिंग होता है, 45 पिन के समथिंग होता है। और हमारा जो प्रोसेसर होता है हमारा 256 पिन, जैसे हमारा इंटेल का हो गया, राइजन का हो गया, ये सारे हमारे जो प्रोसेसर होते हैं इसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं? ओके, तो जो हमारा सीपीयू होता है मुख्य 3 प्रकार का होता है सीपीयू। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक कंप्यूटर मेमोरी होती है। ओके, तो हम इसके विस्तार में बताएंगे। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, सीयू। अगर आप कहीं सीयू देख रहे हैं तो यह समझ जाइए कि ये कंट्रोल यूनिट है हमारा। तो सीयू क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू। ओके, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है जिससे हम सारी चीज़ पे कंट्रोल पाते हैं। हम कीबोर्ड या माउस जो भी एक्सेस दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट जो मिल रहा है, कंट्रोल यूनिट हम किस चीज़ से कंट्रोल कर रहे हैं यह सभी पार्ट पर नज़र रखता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी पार्ट पर नज़र रखता है, या हमारे रिक्वेस्ट को रीड करके उसको आगे एनालिस्ट करता है। बस इतना काम होता है हमारा सीयू का। मतलब हम कोई चीज़ इनपुट दे रहे हैं तो तुरंत हमें उसे रीड करेगा पूरा हमारा एक्चुअल हमें क्या चाहिए। जैसे हम 2+2 हमें 4 चाहिए, जैसे हमें नहीं पता 4 क्या होता, तो एग्जीक्यूट करेगा 2+2 × 4 होता है 2+2 = 4 होता है, तो हमें रिप्लाई में 4 देगा वो। ये हमारा सीयू काम करता है। ठीक है, अब हमारा आ गया एएलयू, व्हाट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे भाग, गुणा, जोड़, घटाना, कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हमारा दे दिया a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, 2 ग्रेटर देन 5, या 1H2, जितने हम कंपेयर करते हैं। जब हम ये जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये हमारा मेन हमारा कोडिंग में यूज होता है। पर हमारा कंप्यूटर जो होता है ये तो हमारे बाइनरी का फॉर्म में पहचानता है, हमारी सारी चीज़ें बाइनरी के फॉर्म में लेता है। एयू हमारा बाइनरी पर वर्क करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एयू जो हमारा होता है, एएलयू जो हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारा बाइनरी पे वर्क करता है। बाइनरी हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। रिसीव होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट लेती है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ डेटा हम दिए, इन्फॉर्मेशन दिए हम, तो रिसीव होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट होती है इसमें। एएलयू जो हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, इसमें कुछ बाइट होती हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन, जो रिसीव होने वाली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उसको हम रजिस्टर कहते हैं। ओके, अब हमारा आ गया थर्ड आ गया व्हाट इज मेमोरी। दिस इज द बेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन सीपीयू बिकॉज ये हमारा डेटा को स्टोर करता है। यूज फॉर बैकअप ऑल मेमोरी, सारी प्रकार की जितनी भी डेटा होती है हमारी ये स्टोर करता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। जो हमारा रैम रोम होता है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है हमारा। ठीक है, एक रीड ओनली मेमोरी होता है। जो हमारा मेन मेमोरी होता है इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेमोरी होता है, रैम लगा दिया, अलग से लगा दिया, तो हमारा कोई अलग भाग नहीं है। बिना इसके नहीं चलेगा हमारा सिस्टम। तो इसके लिए हमें मेमोरी लगाना पड़ेगा, यानी कि रैम लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में लगाएंगे, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसको कंप्यूटर का भाग बताए हैं। प्राइमरी मेमोरी में करंट में चल रहे प्रोग्राम तथा प्रोग्रामों के इनपुट और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं।
जैसे हमारा रैम है ये भी मेमोरी के अंदर आ जाता है, लेकिन तो कुछ चीज़ें क्षण भर के लिए हमारे स्टोर करता है। ऐसा नहीं है कि हम सारी डेटा, जैसे हमारा हार्ड डिस्क डेटा को रखता है, यूएसबी पेन ड्राइव डेटा को रखता है, ऐसा नहीं है। ये कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारा डेटा रखता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, जैसे उसका काम खत्म होता है आगे बढ़ा देता है, और फिर उसकी जगह नया दूसरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ी इंग्लिश हमारी वीक है, सो डोंट वरी। जैसे ही इसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती है वो ट्रांसफ़र कर देता, ठीक है, और दूसरे प्रोग्राम को उसकी जगह रख देता, फिर उसके मतलब उस पर एग्जीक्यूट करता, जैसे उसका काम खत्म होता है उसे आगे बढ़ा देता है। ओके, यह दिखने में बहुत छोटा होता है, रैम रोम है हमारा जो होता है ये दिखने में बहुत छोटा होता है, और ये स्पीड में बहुत फास्ट होता है, समझे। जैसे हम लगाते नहीं हैं 4 GB का हमारा रैम लगा दिए तो हमारा सिस्टम बहुत स्लो वर्क करता है, जैसे कि हम थोड़ा और 8 GB लगा देते थोड़ा फास्ट काम करने लगता है, तो ये हमारा डिपेंड करता है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा होता है एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी ही कहते हैं। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है ये हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी मतलब कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप में तो चलो बैटरी कोई बात नहीं है, लेकिन तो जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है इसमें हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हमारा डेटा जैसे ही हम लाइट कटी तुरंत हमारा डेटा पूरा डिलीट हो गया। जैसे देखे हैं आप जिसमें मतलब यूज कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइट कटते ही सारा डेटा गायब। ओके, तो इसको हम सेव करने के लिए हम अलग से हार्ड डिस्क लगाते हैं, SSD लगाते हैं, CD लगाते हैं, DVD लगाते हैं, और बैकअप के लिए जितनी सारी चीज़ें USB लगाते हैं, USB पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, ये सारी, ये ऑप्टिकल डिस्क लगाते हैं जैसे हमारा CD हो गया, DVD ETC हो गया, इन सब मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो मतलब बस एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया कि आप अगर आप हाई स्कूल 10th 8th 6th 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से पूरा CPU के बारे में देख सकते हैं। अभी मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, बिकॉज एक कमेंट से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और क्या ही बताऊँ।